Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about numericals of chapter number 1, which is chemical equilibrium. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपको पता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 जिसे कह रहे हैं, ठीक है। डिकम्पोज टूट गया है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, NO2 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल, यानी कि क्या हो रहा है, रिएक्शन किस पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे। फाइंड आउट क्या करना है, क्या ड्राइव करना है, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ है इसका केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और साथ में क्या करना है, also interpret unit of Kc for balanced chemical reversible reaction। और साथ ही साथ क्या करना है, यूनिट ऑफ Kc भी इंटरप्रेट करना है। लेकिन आपको पता है हम जब भी ये वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं, Kc का एक्सप्रेशन लिखे या यूनिट ऑफ Kc ड्राइव करें, तो हमारे पास इक्वेशन शुड बी बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। N2O4 डिकम्पोज हो गया है किसमें, NO2 में। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रोजन तो हो गए पूरे, तो 2 2 4, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस होगी, राइट। अब क्या करेंगे, हमें बनाना है Kc का एक्सप्रेशन। Kc का एक्सप्रेशन आपको पता है कैसे बनाते हैं। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो को कहते हैं Kc। आपको पता है एरो के इस साइड जो होती है प्रोडक्ट होती है, और इस साइड पे हमेशा क्या होता है, रिएक्टेंट, ठीक है। Kc लिखा हमने, प्रोडक्ट क्या है, NO2 लिखा, और जो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या आके बन जाते हैं, पावर बना दी, ठीक है, पावर लिख दी। देन रिएक्टेंट की बारी है, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे N2O4। तो हमारे पास ये ड्राइव हो गया Kc का एक्सप्रेशन। सेकेंड चीज़ है यूनिट ऑफ Kc, राइट। अब Kc का यूनिट लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर DM³ मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। मोल पर लीटर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर किसमें की, मोल पर DM³ में। तो हम यहाँ पे कौन सा यूनिट किससे करेंगे, किस यूनिट से, मोल पर DM³ से, ठीक है। मोल पर DM³ लिखा, और ये 2 लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये पावर लगेगी, ठीक है। इसके बगैर आपका जो यूनिट है सही से ड्राइव नहीं हो सकता, ठीक है। N2O4 इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर DM³, सेम दोनों की रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैं 2 और यहाँ पे है 1, ये 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा कैंसिल। पीछे कितना बचेगा, Kc, ठीक है, मोल पर DM³, सिंपल। 1 से 1 कैंसिल होगा, पीछे कितना बचा, 1 ही बचा, ये 2 से क्या रह गया, 1, ठीक है। तो यूनिट ऑफ Kc अब क्या आया हमारे पास, Kc इज इक्वल टू मोल पर DM³, ठीक है। चलें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन आर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है एट 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर। आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पे हो जब, तो हमेशा किस में होगा, क्लोज कंटेनर में। एंड द कंसंट्रेशंस आर 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर DM³। ये किसकी होगी, PCl5 की। 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर DM³ ये किसकी होगी, PCl3 की। एंड 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर DM³ किसकी होगी, Cl2 की। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा बनाएंगे, ठीक है। डाटा में हम जो कंसंट्रेशन गिवन है उनको लिखेंगे। PCl3
की कंसंट्रेशन है हमारे पास PCl5 की पहले लिख लेते हैं। PCl5 की है 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³। PCl3 की है हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³। Cl2 की कंसंट्रेशन गिवन है 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³। ओके, आपको पता है कि क्या फाइंड करना है, Kc फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, Kc। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले Kc को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए जिसका हम Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, अदरवाइज तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो PCl5 ब्रेक डाउन हुआ किसमें, PCl3 में और Cl2 में, राइट। Kc एक्सप्रेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे आपको पता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट PCl3, ठीक है, Cl2 प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट क्या है, PCl5। अब कंसंट्रेशन पुट करते हैं। ठीक है, इसमें Kc लिखा इज इक्वल टू PCl3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे ऊपर 1.2 एक्सपोनेंट -3। साथ में आपको पता है ये वाले जब भी हम कर रहे हो न्यूमेरिकल्स जो यूनिट साथ में लिखते हैं ताकि सही से कैलकुलेट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा मोल पर dm³। उसके बाद Cl2 की कंसंट्रेशन लिखी 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³, राइट। PCl5 की लिखेंगे 0.8 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm³, राइट। इसको करेंगे अब कैलकुलेट। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, 1 मोल पर dm³ से 1 मोल पर dm³ कैंसिल, पीछे कितना बचा, 1 ही बचा, मोल पर dm³। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1.2 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट -3, ये वाला करेंगे, नीचे ले आए ताकि 0.8 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1.8 एक्सपोनेंट -3। तो हमारे पास Kc की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। चैप्टर 1 का लास्ट न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट -4। Kc की वैल्यू हमें गिवन है, तो इट्स मीन कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये अब नहीं होगा। ठीक है, 2Hi 2 मोल हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया इसने, H2 गैस प्रोड्यूस किया और I2 गैस। I2 किसे कहते हैं, आयोडीन को। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, Hi की है 2 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³, H2 की है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³ एंड I2 की है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर dm³। तो करना क्या है, फाइंड आउट। फिर क्या करना है, आपको पता है मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक Kc और एक Qc। Kc में यह बताया था कि रिएक्शन जब भी होगा इक्विलिब्रियम पे होगा। Qc जो होगा उसमें किसी भी टाइम हो सकता है। ठीक है, फाइंड आउट करना है, क्या करना है, प्रिडिक्ट क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आइदर कि वो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं, कंसंट्रेशंस लिखते हैं। Hi की कंसंट्रेशन है
2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³ HI की बात क्या है? H2 की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। I2 की कंसंट्रेशन गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? QC का बनाएंगे एक्सप्रेशन। QC का नहीं बनाएंगे क्योंकि QC की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो किसका बनाएंगे? QC का। QC का भी सेम होता है जैसे KC का बनाते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? ये H2 और I2। ठीक है, H2 लिखा, I2 लिखा। क्या ऊपर कोई हमें मोल लगाने की ज़रूरत है? नो, बिकॉज बोथ है 1। उसके बाद HI यहाँ पे लगाएंगे, ये वाले मोल यहाँ पे आ जाएंगे पावर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं पहले। H2 की है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³, और I2 की है, I2 की क्या है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। राइट, उसके बाद है HI की 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर dm³। स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है 2 यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टोटल कितने हैं? 2। एक से एक कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल। अब करेंगे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब आपके पास ये कैलकुलेटर हो तो आप लोग ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इसको यूज़ किया करें। 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, ये वाला करेंगे। फिर प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस 5, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इसको मत भूलिएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लग गया। आंसर हमारे पास आया 0.25। क्या आंसर आया हमारे पास? 0.25। QC की जो वैल्यू है वो है 0.25। अब सबसे पहले क्या करेंगे? QC की वैल्यू को और KC की वैल्यू को आपस में करेंगे कंपेयर। देखते हैं, QC की वैल्यू है 0। QC की वैल्यू क्या है? 0.25। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। QC की है 0.25। ठीक है, और KC की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो देखते हैं कि बड़ी किसकी है। ऑब्वियसली इसकी बड़ी है, इसके अंदर -4 है। -4 छोटी होती है, इसके अंदर 0.0004 है। ठीक है, तो कौन सी बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है। आपको पता है जब QC ग्रेटर देन हो KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स या बैकवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा? QC की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन क्या होगा? रिवर्स होगा। अगर KC की वैल्यू बड़ी होगी, QC की छोटी होगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? QC इज़ ग्रेटर देन KC। सो डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायरेक्शन विल बी रिवर्स। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सा है? रिवर्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।